सुबह 9 बजे की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। और इससे पहले कि फटाफट अंदाज में खबरों से शुरुआत करें, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है और ये एक बेहतर खबर है दिल्ली एनसीआर के लिए, जहां पर मौसम का मिजाज बदल गया है। दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है। सुबह 9 बजे दिन में इस वक्त अंधेरा छा गया है। बाहर देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे कि देर रात का वक्त हो। बारिश हो रही है। जो तापमान करीब 45 और 46 तक पहुंचने लगा था, वो तापमान काफी नीचे आ गया है। बहुत राहत महसूस कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर के लोग, लेकिन सड़कें अब भीगी हुई हैं और इस सब के चलते ट्रैफिक की रफ्तार थोड़ी सुस्त जरूर पड़ी है, लेकिन करीब पूरा दिल्ली एनसीआर चिलचिलाती गर्मी से राहत महसूस कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की आज रैलियां हैं पश्चिम बंगाल में, साथ ही प्रियंका वाराणसी में रहेंगी। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। बंगाल से तमाम हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन मौसम इस दौरान लोगों पर मेहरबान हुआ है। मौसम का मिजाज बदला है। मौसम ने बारिश की है और इस बारिश ने लोगों को तपती गर्मी से छुटकारा दिलाया है। खासतौर पर दिल्ली और एनसीआर का इलाका, जो करीब 100-125 किलोमीटर का क्षेत्र है, ये सारा इस वक्त बादलों से ढका हुआ है। अंधेरा हो गया है। हालांकि इस वक्त सूरज अपनी तपिश की चरम पर होता था, लेकिन फिलहाल लोगों को राहत है। राहत मिली है। मैं इस वक्त गाजियाबाद में मौजूद हूँ और आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि सुबह के वक्त किस तरह से बारिश हो रही है। जो तापमान करीब 42 डिग्री तक पहुंच रहा था, उस तापमान में आखिरकार गिरावट दर्ज की गई है। और सुबह के वक्त अगर 8 बजे और उसके बाद की बात करते हैं तो तापमान 21 डिग्री तक पहुंच गया है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से झमाझम बारिश हो रही है और बारिश के साथ साथ जो हवा है वो भी चल रही है। और आप देख सकते हैं कि ये जो हवाएं हैं पेड़ों पर नजर आ रही हैं, महसूस की जा सकती हैं। गर्मी से राहत एक तरफ मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी जरूर ट्रैफिक को हुई है। ट्रैफिक कई जगहों पर स्लो हो गया है। अगर गाजियाबाद में नेशनल हाईवे 24 और नेशनल हाईवे 58 के आसपास की बात करें तो कुछ जगहों पर जाम की खबरें आई थी। हालांकि ट्रैफिक पुलिस ने जरूर उसमें थोड़ा बहुत सुधार किया है। और मौसम की जानकारी और जतिन गोस्वामी की आप रिपोर्ट देख रहे थे। जतिन हमारे साथ गाजियाबाद से इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। जतिन, अक्सर फील्ड रिपोर्टिंग में जिस तरह का मौसम इस वक्त है, ये बेहतरीन मौसम कहा जाता है। तमाम रिपोर्टर्स को इस मौसम से काफी अच्छा भी लगता है, लेकिन कई दिनों की चिलचिलाती गर्मी के बाद राहत की तरह मौसम आया है। जरा तस्वीरें दिखाएं हमारे दर्शकों को, गाजियाबाद में क्या कुछ हो रहा है, लोग कितना राहत महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आप जब मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं तो उस समय भी बिजली चमकी और आवाज हमने भी सुनी और हमारे दर्शकों ने भी सुनी। तस्वीरें आपको दिखा देता हूं मैं साहिबाबाद जी साहिबाबाद इलाके में मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। ये देखिए, आप महसूस कर पाएंगे कि झमाझम बारिश हो रही है और सामने देखिए किस तरह से लोग छाता लेकर आ रहे हैं। सुबह के वक्त जो लोग अपने गंतव्यों तक इस समय जाते हैं। और फील्ड रिपोर्टिंग की आपने बात की तो मैं बहुत चिलचिलाती हुई गर्मी महसूस कर रहा था सुबह के वक्त। ये जो इलाका है साहिबाबाद का, ये मेट्रो स्टेशन के पास का इलाका है और आप देखेंगे कि मेट्रो के आसपास आज थोड़ा सा सन्नाटा है, क्योंकि लोग चाह रहे हैं कि वो अपने 2 पहिया वाहन से ही निकल जाएं। और आप देखेंगे कि छाता लेकर भी 2 पहिया वाहन से लोग जा रहे हैं और लोग भीगते हुए भी आपको यहाँ नजर आएंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से लुत्फ वो उठा रहे हैं। और मैं आपको दिखाऊं तो मैंने ये छाता ले रखा है और इसी में मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर आप महसूस कर सकते हैं कि एंजॉय जरूर हो रहा है इस बारिश को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानी जरूर ये बारिश लेकर आती है। दिल्ली एनसीआर में जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि जाम की कुछ जगहों पर खबरें थी, लेकिन उससे बड़ी ये राहत है क्योंकि जो कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स हैं या ऑफिस जाने वाले लोग हैं, आखिरकार 42 डिग्री के टॉर्चर से उन्हें राहत मिली है। जी जतिन, हालांकि गाजियाबाद में पहले चरण में ही चुनाव हो गया था तो वहां का राजनीतिक पारा तो धीरे धीरे नीचे ही आ गया था, लेकिन पिछले 12 तारीख को जो छठा चरण था उसमें दिल्ली एनसीआर में चुनाव हुआ था। तो यहां पर भी लगता है मौसम ने बारिश करके उस पारे को नीचे लाने की कोशिश की है। लोग और प्रशासन क्या कह रहा है, क्या कहीं कोई दिक्कत पेश आ रही है? साथ ही मेट डिपार्टमेंट का क्या कहना है इस बारिश को लेकर? देखिए, अभी आने वाले दिनों में गर्मी का सामना जरूर करना पड़ेगा। चिलचिलाती हुई गर्मी होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मौसम के जानकार भी यही बता रहे हैं, लेकिन लोगों से हमने बात की तो लोगों का कहना है कि बहुत ज्यादा
अच्छा महसूस हो रहा है। आपने राजनीतिक सरगर्मियों की बात की तो निश्चित तौर पर पहले चरण में चुनाव के बाद राजनीतिक पारा नीचे आ गया, लेकिन 23 तारीख अभी नजदीक है और हम भी उसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन नतीजे आने हैं और उस दिन गर्मी जाहिर तौर पर काफी ज्यादा होने वाली है, खासकर उन पार्टियों के लिए जो कहीं न कहीं हार का सामना कर सकती है। लेकिन निश्चित तौर पर फिलहाल ये राहत जो है वो जरूर आई है। हालांकि मौसम के जानकार कह रहे हैं कि फौरी राहत है, कल फिर से धूप निकल सकती है। जी, थोड़ा सा चलने की कोशिश करें। अगर आपको कोई मिलता है शख्स जो इतने दिनों से लगातार परेशान था इस चिलचिलाती गर्मी से, उससे भी अगर बात हो पाए तो बहुत बेहतर होगा जतिन, क्योंकि हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में आप भी किसी तरह खुद को बचा रहे हैं। और ये जो 23 तारीख की आपने बात की, लगता है मौसम उस पारे के उस तापमान को पहले से ही एडजस्ट करने की कोशिश में है और इतनी तेज बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है। बिल्कुल, देखिए बिजली चमक रही है और कड़क भी रही है। लोग जरूर रोड पर नजर आ रहे हैं, हम उनके पास चलेंगे कि वो इस पर क्या कहते हैं। मैंने छाता लिया हुआ है, आपने देखा और महसूस किया, लोगों से बात करेंगे। सर, गर्मी कितनी ज्यादा हो रही है और कितना उससे राहत मिली है आपको? गर्मी से कितनी राहत मिली है? हाँ, गर्मी को काफी राहत मिली है जी। जी, आप सुन सकते हैं राजीव की गर्मी से राहत मिली है। ये एक बुजुर्ग थे जो बता रहे थे और साइकिल पर वो हैं, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मौसम में जब साइकिल चलानी पड़ती है, जब गर्मी ज्यादा होती है तो कितना पसीना आता है, ये हम भी महसूस कर सकते हैं, फील्ड रिपोर्टिंग में ही महसूस करते हैं। रोड की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ, झमाझम बारिश है और आप देखेंगे कि लाइट का इस्तेमाल जो वाहन चालक हैं वो कर रहे हैं। नीचे अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो देखिए झमाझम बारिश का एहसास होगा। आसमान देख पा रहे हैं तस्वीरें जतिन, इस वक्त जो हालात वहां पर हैं आप नजर बनाए रखें, क्योंकि आपको लगातार फील्ड में ही रहना होगा। मौसम का मिजाज भले ही कुछ देर के लिए क्यों ना बदला हो, लेकिन खबर का एक हिस्सा है। आप रिपोर्ट करते रहे, आपके पास आगे भी आएंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल।